करते हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 21 आरोपियों के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज 24 के पास चार्जशीट की कॉपी मौजूद है और इसके मुताबिक नाबालिग बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर अश्लील गानों पर डांस के लिए मजबूर किया जाता था और इनकार करने पर उन्हें मारा पीटा जाता था। लड़कियों को ब्लू फिल्में भी दिखाई जाती थी और इसके बाद नशे का इंजेक्शन और दवा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। विरोध करने वाली किशोरियों को कुर्सी से बांधकर हवस का शिकार बनाया जाता था। चार्जशीट में इस बात का साफ जिक्र है कि बालिका गृह में रोज ब्रजेश ठाकुर की महफिल सजती थी। ब्रजेश के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और CWC के सदस्य सहित अन्य लोग भी रात को यहां पर पहुंचते थे। चार्जशीट में 33 बच्चियों समेत 102 लोगों की गवाही दर्ज है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पर चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें काफी चौंकाने वाली बातें लिखी गई हैं, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि यहां पर रात को किशोरियों को, बच्चियों को अश्लील गानों पर डांस करवाया जाता था और वो भी छोटे और भद्दे कपड़े पहनाकर उन्हें ये डांस करने पर मजबूर किया जाता था और डांस से इनकार करने पर इन्हें मारा पीटा तक जाता था। इसके अलावा लड़कियों को जबरदस्ती ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी और ब्लू फिल्म्स दिखाने के बाद उन्हें नशे के इंजेक्शंस और दवा देकर सुलाया जाता था। सोने के बाद उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था और जो भी किशोरियां इसके लिए इनकार करती थी या विरोध करती थी उन्हें कुर्सी से बांधकर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। और ब्रजेश ठाकुर हर रोज यहां पर आता था, उसकी महफिल यहां पर सजती थी। ऐसी कई चौंकाने वाली बातें इस चार्जशीट में लिखी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अमिताभ, काफी चौंकाने वाली ये बातें हैं जो कि चार्जशीट में दाखिल की गई है और ये शेल्टर होम के अंधेरों को भी उजागर कर रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को अगर देखें तो जिस तरीके से खबरें आ रही थी और जो खबरें हमने न्यूज 24 पे दिखाई थी, लगातार उन सभी खबरों पर सीबीआई की जो चार्जशीट में जो हुई है उसमें उन्होंने मोहर लगाई है। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें करीब 33 किशोरियों के साथ जो वहां पे हैवानियत भरी दास्तान हुई थी, उस पूरे मामले की जो जांच की गई है, करीब इसमें 102 लोगों की गवाही दर्ज है। और आपको बता दें कि सीबीआई की जो चार्जशीट है वो मुजफ्फरपुर पुलिस की जो SIT ने जो जांच की थी, लगभग उससे मिलती जुलती ही कहानी है। जिस तरह से SIT ने साफ तौर पे अलग अलग किशोरियों का बयान दर्ज कराया था और जो बातें उन्होंने बताई थी पुख्ता तौर पर सीबीआई ने उसे प्रमाणित किया है, साथ में फोरेंसिक रिपोर्ट भी लगाई है। और इन रिपोर्टों के आधार पर हम मान सकते हैं कि जो भी बातें सामने आई थी बालिका गृह कांड को लेकर, वो सारे प्रमाणित तौर पर सीबीआई ने कोर्ट में प्रोड्यूस की हैं। और जिन लोगों को, जिन भी जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उन सबों पर आरोप पुख्ता तौर पर प्रमाणित होता है सीबीआई के इस चार्जशीट के बाद से। कई नए चेहरे हैं जो उस दौरान जो SIT की जांच में छूटे हुए थे, उन्हें भी शामिल किया गया है, उनके बारे में भी कई सबूत मिले हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जो वहां से जो FSL के लिए जो जांच दी थी, वो आने वाले दिनों में जो आरोपी हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक कारण बन सकता है, उन्हें सजा दिलाने में बहुत बड़ा पुख्ता प्रमाण है। वो FSL की जांच रिपोर्ट जिसमें कि ब्लड सैंपल जो मिले थे सीमेंस की जांच में पुख्ता हुए हैं और ये सारे सबूत इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो भी बातें सामने आई थी वो बिल्कुल सही थी और हैवानियत का नंगा ना। जी, जाहिर तौर पर अमिताभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।